हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं अब्दुल्ला मोमिन ऑन टारगेट क्लासेस से, और इस वीडियो में हम एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और आप फिजिक्स सीखना चाहते हो, स्पेशली क्लास 11th एंड क्लास 12 का फिजिक्स, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। अगर एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, वो डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम देख लेते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। तो सपोज करते हैं ये एक पाथ है जिसमें एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे जो मिड पॉइंट है ओ, ये मीन पोजीशन है। एम और एन ये दो एक्सट्रीम पोजीशन है। इनिशियली द पार्टिकल इज सिचुएटेड एट पॉइंट पी। पार्टिकल पॉइंट पी पे है, तो मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स है। तो द डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी, हम इसकी इक्वेशन डिराइव किए लास्ट लेक्चर में, और उसका फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब अगर यहाँ पे x की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, मतलब ये जो साइन फंक्शन है ये वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, +1 और -1। सो द पार्टिकल विल हैव इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। x की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन ओमेगा टी +5 की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और वो मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन फंक्शन की +-1। तो अगर साइन फंक्शन की वैल्यू +-1 है तो x की वैल्यू हमको मिलेगी +-a। और ये जो a है ये मीन पोजीशन o से n तक का डिस्प्लेसमेंट है। मीन्स o से n तक जो डिस्प्लेसमेंट है हम उसको +a लिखेंगे, और o से m तक जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम -a लिखेंगे। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का मीन पोजीशन से, और ये डिनोट करते हैं हम ए से। तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा +-a, जब ये साइन फंक्शन की वैल्यू +-1 होगी। तो दिस डिस्टेंस a is nothing but the amplitude of SHM, and it is defined as the maximum displacement of a particle performing SHM from its mean position is called the amplitude of SHM। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितनी दूर तक जा रहा है, वो हो गया एम्पलीट्यूड। राइट साइड में पॉजिटिव साइड में +a, निगेटिव साइड में -a। उसके बाद नेक्स्ट है पीरियड ऑफ एसएचएम। तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। कंसीडर करते हैं ये मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है और एन की डायरेक्शन में मूव होगा, फिर रिटर्न आएगा मीन पोजीशन पे, मोशन कंटिन्यू रहेगा, एम पे जाएगा, फिर रिटर्न। तो जब ये O से स्टार्ट हुआ, N पे गया, N से फिर से रिटर्न O पे आएगा, और फिर वो M पे जाएगा और M से रिटर्न O पे आएगा। तो ये जो इतना सेट हुआ है इसको हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन। और ये वन ऑसिलेशन, इतना मोशन करने के लिए उसको जो टाइम लगा, हम उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ एसएचएम। कंसिडर करते हैं पार्टिकल पॉइंट P पे जब था तो उसका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। यही सेम इक्वेशन यहाँ पे लिखे है। तो पॉइंट P पे जब पार्टिकल था, टाइम t था, स्मॉल t, तो उसका डिस्प्लेसमेंट था a साइन ओमेगा टी +5। अब कुछ टाइम के बाद, आफ्टर टाइम 2 पाई ओमेगा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, मतलब पहले टाइम t था, ये टाइम में और ऐड कर दो, कितने टाइम के बाद, अब t टाइम में 2 पाई प्लस ओमेगा ऐड कर देते हैं। मतलब इनिशियली टाइम t पे वो पॉइंट p पे था, फिर उसके बाद 2 पाई बाय ओमेगा टाइम, और टाइम कितना इंक्रीज हो गया, 2 पाई बाय ओमेगा। तो अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो जब हम t में ऐड करेंगे 2 पाई बाय ओमेगा, तो टोटल टाइम अब कितना हो गया, t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा टी, अब टाइम t नहीं है, अब टाइम है t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओमेगा टी हो जाएगा ओमेगा इंटू 2 पाई बाय ओमेगा +5,
ये ओमेगा और ये ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगी इक्वेशन a sin ओमेगा टी प्लस 2 पाई प्लस 5 और ओमेगा टी प्लस 2 पाई, और हम बोल सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी होता है। तो हमारे पास अब इक्वेशन मिलेगी x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब हम क्या करते हैं, कुछ कंपैरिजन करते हैं। टाइम t पे ये डिस्प्लेसमेंट था, t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा टाइम के बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये था। जब आप ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो आप क्या देखते हो, दिस रिजल्ट शो दैट द पार्टिकल इज एट द सेम पोजिशन आफ्टर अ टाइम 2 पाई बाय ओमेगा। ये दोनों इक्वेशन आप कंपेयर करोगे तो सेम है, तो सेम पोजीशन पे आ गया। यहाँ P से स्टार्ट हुआ था, सपोज वो राइट साइड में मूव हो रहा था और T टाइम लगा उसको P तक पहुंचने, उसके बाद टाइम 2 पाई बाय ओमेगा मतलब P से वो N पे गया, N से फिर से वो P पे आया, O पे गया M पे, और फिर से, तो फिर से सेम पोजीशन पे आने के लिए कितना टाइम लिया, 2 पाई बाय ओमेगा। दैट मीन्स द पार्टिकल कंप्लीट वन ऑसिलेशन इन टाइम 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ये जो सेट ऑफ मोशन है, P से N पे गया, N से फिर से P से O पे, O से M पे, M से O से होते हुए P पे, इनिशियल पॉइंट पोजीशन, फाइनल पोजीशन, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो ये वन सेट ऑफ ऑसिलेशन हो गया। वन सेट ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट करने उसको कितना टाइम लगा, 2 पाई बाय ओमेगा, और यही टाइम पीरियड की डेफिनेशन है। तो हम बोलेंगे टाइम पीरियड मतलब जितना टाइम लगता है वन ऑसिलेशन के लिए, और यहाँ पे वन ऑसिलेशन के लिए इसको टाइम लगा 2 पाई बाय ओमेगा, तो हम बोलेंगे दिस इज द टाइम in which particle completes one oscillation and it is nothing but time period। तो time period हो गया आपका 2 पाई by ओमेगा। अब from the above equation we can write ओमेगा को t की जगह पे लेके जाते हैं, t को ओमेगा की जगह पे, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। तो यहाँ पे आप लिख लिए टाइम पीरियड हमको मिला 2 पाई बाय ओमेगा, इतने टाइम में एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी लिख लिया। बट वी हैव वन मोर फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला है ओमेगा का, दैट इज रूट के बाय एम। के क्या है यहाँ पे, फोर्स कांस्टेंट है, और एम क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है उसका मास। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, के बाय एम हो जाएगा। हमको पता है रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ बाय एक्स। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, निगेटिव साइन यहाँ पे हम इग्नोर कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं एफ इज इक्वल टू के एक्स, मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले रहे हैं, तो के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ डिवीजन में आ जाएगा एफ के साथ, एफ बाय एक्स। बट एफ का एक और फॉर्मूला है, एफ का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एम ए, तो एम ए अपॉन एक्स। तो के की इक्वेशन मिल गई एम ए अपॉन एक्स, तो ये इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो अब ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, के की जगह हमको लिखना है एम ए अपॉन एक्स, के की जगह पे हम एम ए अपॉन एक्स लिख लिए, डिवाइडेड बाय एम था, एम और एम कैंसिल हो जाएगा, ए बाय एक्स। ए क्या है आपका एक्सीलरेशन, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो ओमेगा स्क्वायर है एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, तो ओमेगा कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ एक्सीलरेशन बाय डिस्प्लेसमेंट, और ये एक्सीलरेशन बाय डिस्प्लेसमेंट को हम एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ओमेगा। तो यहां से टी का फॉर्मूला हमको क्या मिला था, 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा क्या मिल गया, एक्सीलरेशन पर यूनिट। तो ये ओमेगा को हम यहाँ पे पुट कर दिए, और हम लिख रहे हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या लिख रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। टी का फॉर्मूला था 2 पाई बाय ओमेगा। अब ओमेगा का एक और फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम, तो ओमेगा की जगह हम क्या लिखे, स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम। डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर m है, तो ये ऊपर जाके न्यूमरेटर बन जाएगा और ये पूरा रूट में ही रहेगा, तो m बाय के हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 2 पाई m बाय के। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। उसके बाद नेक्स्ट हम फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM देख लेते हैं, इट इज डिनोटेड बाय n से डिनोट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म्ड बाय अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, मतलब एक
यूनिट टाइम में और कंसिडर कर लेते हैं इन टाइम कैपिटल टी टाइम में पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है 1 ऑसिलेशन, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन इसका है 1 और टाइम कितना लगा कैपिटल टी, तो एन फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला हो जाएगा 1/t हो जाएगा। सपोज करते हैं पार्टिकल पॉइंट पी से स्टार्ट हुआ, एन पे गया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया, ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने इसको टाइम लगा टी, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है 1, टाइम लगा कैपिटल टी, तो हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। तो फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और हमको पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये लास्ट स्लाइड में हम डिराइव किए, टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, ओमेगा है √k/m, तो ये m/k हो जाएगा रूट। तो ये टी का फॉर्मूला है, यही सब फॉर्मूले का रेसिप्रोकल कर देंगे हम, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 1/t, और टी की जगह हम क्या लिखे हैं 2π/ओमेगा, तो ओमेगा/2π हो जाएगा, ओमेगा चले गया न्यूमरेटर में, और ओमेगा की जगह हम क्या लिख रहे हैं √k/m, और ये 1/2π वैसे ही रहेगा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आपको अपने स्क्रीन पे कुछ प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आप वो देख सकते हो क्लिक करके, ऐसे ही मैंने बहुत अच्छे से समझाया है।